हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्माइल मित्तल एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन। और हमने कंटिन्यू करना है क्लास 8th का सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फोर्स। ठीक है, उसका टॉपिक चल रहा था हमारा। जो टॉपिक हमने कल किया था वो था फ्रेंडली एंड यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एंड आज हमने करना है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या होगा? हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूज़फुल होते हैं तो कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए बहुत हार्मफुल भी होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ह्यूमन बॉडीज़ को एंड इकोसिस्टम को बहुत हार्म भी पहुंचाते हैं। कई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं ह्यूमंस में, प्लांट्स में, एनिमल्स में डिसीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, बीमारियां लगाते हैं उनको, और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं जर्म्स, या हम कहते हैं उनको पैथोजेंस। ठीक है, जर्म्स एंड पैथोजेंस दोनों चीज़ें कह सकते हैं हम इन। ठीक है, तो जो डिसीज़ जर्म से हमें होती हैं, ठीक है, या पैथोजन से होती है, जर्म से जो डिसीज़ होती हैं उन डिसीज़ को हम कहते हैं कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिसीज़। ठीक है, मतलब जो किसी के कम्युनिकेशन में आने से, किसी के कांटेक्ट में आने से जो डिसीज़ होती है उसको कहते हैं कम्युनिकेबल डिसीज़। ठीक है, जैसे कि मतलब कम्युनिकेबल डिसीज़ मतलब अगर वन पर्सन टू डिसीज़ अनदर पर्सन क्या है जो स्प्रेड होती है। ठीक है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वन पर्सन से अनदर पर्सन तक वो स्प्रेड होते हैं। ठीक है, चाहे वो एयर की हेल्प से हो, चाहे वाटर की हेल्प से हो, और चाहे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फिजिकल कंटेक्ट से हो, जैसे कि हमने किसी के साथ हैंडशेक कर लिया, उससे भी जो ये डिसीज़ है वो कोज होगी। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो डिसीज़ होती हैं, तो इसे हम कहते हैं कम्युनिकेबल एंड इन्फेक्शियस डिसीज़। ठीक है, तो कई इंसेक्ट भी होते हैं जो कैरियर बनते हैं, ठीक है, डिसीज़ कॉज करने में। मतलब वो क्या करते हैं, जो जर्म्स होते हैं उनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र करवाते हैं। ठीक है, या वन ह्यूमन टू अनदर ह्यूमन ट्रांसफ़र करवाते हैं कुछ इंसेक्ट्स। ठीक है, तो वो कैरियर का काम करते हैं। मतलब कैरियर का मतलब होता है एक जगह से उठाकर चीज़ को दूसरी जगह ले जाने वाली चीज़ को हम कैरियर कहते हैं। ठीक है, तो इंसेक्ट्स जो हैं वो कैरियर का काम करते हैं, जर्म्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शियस डिसीज़। ठीक है, मतलब जो इन्फेक्शियस डिसीज़ होती हैं ये वाली, इनका स्प्रेड कैसे होता है? सबसे पहले एयरबोर्न डिसीज़। एयरबोर्न डिसीज़ का मतलब जो डिसीज़ हवा में से होती है। ठीक है, अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें कोई जैसे कि बैक्टीरिया एंड वायरसेस जो हमारे नेज़ल पैसेज को, ठीक है, या हमारे विंड पाइप को, लंग्स को इन्फेक्ट करते हैं, वो किस में होते हैं? हमारे सलाइवा में होते हैं या म्यूकस में होते हैं। ठीक है, सलाइवा मतलब जो हमारा थूक होता है उसमें होते हैं। ठीक है, म्यूकस जो हमारी बॉडी में पानी होता है हमारे फूड पाइप में, उसमें जो है बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं। और जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन जिसमें ये होते हैं जर्म्स, वो स्नीजिंग करता है या कफ करता है, मतलब खांसता है या छींकता है, तब ये हवा में आ जाते हैं। ठीक है, इसके ड्रॉपलेट्स, म्यूकस के या सलाइवा के ड्रॉपलेट्स हवा में आ जाते हैं। और जब एक हेल्दी पर्सन इनहेल करता है, ठीक है, सांस लेता है, तो ये ड्रॉपलेट्स उसमें चले जाते हैं और उसे भी ये वो डिसीज़ हो जाती है। ठीक है, तो ये थी हमारी एयरबोर्न डिसीज़। ठीक है, तो इसलिए डॉक्टर क्या एडवाइस करते हैं कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसको अपना जो माउथ है एंड नोज़ है वो अच्छी तरह से किसी भी हैंकरचीफ से, मतलब रुमाल से या टिश्यू से ढक कर रखना चाहिए। ठीक है, सेकेंड है वाटर बोर्न डिसीज़। वाटर बोर्न डिसीज़ जो डिसीज़ पानी में से होती हैं। ठीक है, तो पानी में से जो डिसीज़ हैं वो क्या है? जो कंटेमिनेटेड वाटर होता है, मतलब जो वाटर इन्फेक्टेड होता है, ठीक है, जिसमें जर्म्स होते हैं, उसमें से ये डिसीज़ होती हैं पर्सन को। और जो डिसीज़ होती हैं ये वाटर बोर्न डिसीज़, ये उस एरिया में ज़्यादा होती हैं जिसमें सैनिटरी कंडीशंस पुअर होती है, मतलब जहाँ गंदगी ज़्यादा होती है। ठीक है, गंदगी फैली हुई होती है, जैसे कि कोई बस्तियाँ वगैरह होती हैं, वहाँ ये डिसीज़ ज़्यादा होते हैं, वाटर बोर्न डिसीज़। ये किससे होती हैं? चाहे कोई पीने के पानी से ज़्यादा होती हैं, ड्रिंकिंग वाटर से। और ये जो पानी हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या बर्तन धोने के लिए यूज़ करते हैं उसमें से भी ये डिसीज़ हमें हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी पानी के सोर्सेज होते हैं, स्प्रिंग्स, लेक्स, पाउंड्स, रिवर्स वगैरह, मतलब नदियाँ, तालाब, झरने, ठीक है, ऐसे चीज़, तो उनमें क्या होता है
जब वो टैंक्स में भरा जाता है उनमें से पानी, तो टैंक्स क्या होते हैं, उसमें कई बार फीकस पड़ी होती है किसी भी एनिमल की या ह्यूमन की। फीकस मतलब उसका जो वेस्ट एक्सक्रीटा होता है, ठीक है, वो पड़ा होता है, जिसमें जो वाटर है वो एक्सक्रीटा के टच में आता है, ठीक है। और एक्सक्रीटा क्या होता है, इन्फेक्टेड होता है, तो जिसकी वजह से जो वाटर है वो कंटेमिनेट हो जाता है, और जो भी वो वाटर को यूज़ करता है उसे वो डिसीज़ हो जाती है, ठीक है। थर्ड इज डिसीज स्प्रेड बाय इंसेक्ट एंड एनिमल्स, ठीक है। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं वो खुद नहीं किसी कई बार डिसीज़ कॉज करते, वो क्या है, कैरियर का काम करते हैं कि किसी इन्फेक्टेड बॉडी से जो डिसीज़ है, जो जर्म्स होते हैं, उनको एक हेल्दी पर्सन तक वो लेके आते हैं, ठीक है। जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि मॉस्किटोस, मच्छर, ठीक है, फ्लाइज मतलब मक्खियाँ वगैरह जो होती हैं, इन इससे जो डिसीज़ है वो हो सकती है। और ये जैसे कि कई जो मॉस्किटोस वगैरह होते हैं, ठीक है, ये सलाइवा के थ्रू जो डिसीज़ है वो कोस करते हैं। ये क्या करते हैं, जो जैसे कि इन्होंने इन्फेक्टेड पर्सन को काटा, ठीक है, उसमें से इन्होंने ब्लड सक किया, और अब फिर ये किसी हेल्दी पर्सन की बॉडी पर जाएंगे, वहाँ ब्लड सक करेंगे, तो इनका सलाइवा जो होता है वो क्या है, अब हेल्दी पर्सन में चला जाएगा, जिसमें वो जर्म्स थे जो इन्फेक्टेड पर्सन से आए थे, ठीक है। तो मतलब इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को ये डिसीज़ होगी, ठीक है। तो मॉस्किटोज जो होते हैं वो ऐसे काम करते हैं। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो डे नाइट एक्टिव रहते हैं, ठीक है, मतलब दिन रात वो डिसीज स्प्रेड करते हैं। और कुछ होते हैं जो डे में एक्टिव होते हैं, और कुछ होते हैं जो नाइट में एक्टिव होते हैं। जैसे कि एक मॉस्किटो है, फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो, ठीक है। ये मॉस्किटो क्या है, ये रात में जो अपना काम ज़्यादा अच्छे से करती है जब अंधेरा होता है, ठीक है। तो ये मलेरिया जो होता है वो इसी मॉस्किटो की वजह से होता है। फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो की वजह से जो मलेरिया होता है ये रात में काटता है मच्छर, वो वाला होता है। एंड जो एडिस मॉस्किटो होता है, ठीक है, जो एडिस मॉस्किटो होता है वो अपना काम दिन में करता है, ठीक है, ज़्यादा वो जो जब डे टाइम होता है तब एक्टिव होता है ये मॉस्किटो, और इसकी वजह से जो डेंगू होता है वो इस मॉस्किटो की वजह से होता है, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो इंसेक्ट्स में से कई डिसीज़ हो सकती हैं, जैसे मलेरिया, डेंगू, येलो फीवर वगैरह, ठीक है। एंड सिर्फ बाइटिंग इज़ जो क्या है, बाइटिंग वो एक मेथड नहीं है डिसीज़ ट्रांसमिट करने का, सिर्फ काटना, ठीक है। और भी क्या मेथड है, जैसे कि कोई मधुमक्खी है, वो किसी वेस्ट एक्सक्रीटा पर बैठी, ठीक है, मतलब किसी इन्फेक्टेड पर्सन के वो टॉयलेट पर बैठी, और फिर उसने क्या किया, उसके साथ वो जर्म्स लग गए, और फिर वो किसी फूड पर बैठी, ठीक है, मक्खी फूड पर बैठी, तो वो जर्म्स क्या आ गए, अब फूड पर आ गए, जिसके कारण अब वो फूड इन्फेक्टेड होगा, जो भी उसको खाएगा उसको वो डिसीज़ लग जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं अपना जो खाना है वो मक्खियों से बचा कर रखना चाहिए। उसमें क्या है, हमें जो मक्खियाँ हैं वो नहीं भटकने देनी चाहिए, ठीक है, आसपास फूड के। एंड आगे मैं जो ये टेबल दिया हुआ है जिसमें क्या है, कई डिसीज़ होती हैं, मैं वो आप सभी को बताता हूँ कौन कौन से डिसीज़ किस किस से होती है, ठीक है, एंड उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ठीक है। जो मीज़ल्स डिसीज़ है वो वायरस की वजह से होती है, और ये क्या है, इसका मोड क्या है, एयर से ये डिसीज़ होती है या फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट बनाने से ये डिसीज़ होती है, ठीक है। जो ट्यूबरक्लोसिस डिसीज़ है वो बैक्टीरिया से होती है, ये भी एयर से होती है, जब कोई भी हेल्दी पर्सन जो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स है वो इनहेल कर लेता है तब ये डिसीज़ उसको हो जाती है। थर्ड डिसीज़ टाइफाइड है, ये भी बैक्टीरिया से होती है, ये वाटर से होती है। टाइफाइड वाटर, जब वाटर कंटेमिनेटेड होता है, मतलब जब वाटर में जर्म्स होते हैं तब ये डिसीज़ होती है, ठीक है, टाइफाइड। जो डाइफेटेरिया डिसीज़ है ये भी बैक्टीरिया से होती है, ये भी जो एयर से होती है, जब कोई भी हेल्दी पर्सन ड्रॉपलेट्स इनहेल कर लेता है, ठीक है। वूपिंग कफ भी बैक्टीरिया से होती है, ये भी एयर से होती है। निमोनिया डिसीज़ बैक्टीरिया से भी होती है, वायरस से भी होती है, ये भी एयर से होती है जब कोई इनहेल करता है, ठीक है, इन्फेक्टेड जर्म्स, ठीक है। जो टेटनस डिसीज़ है, टेटनस, ये भी बैक्टीरिया से होती है। ये क्या होती है, वूंड से होती है, वाउंड मतलब जहाँ जख्म होता है, अगर वहाँ कोई बैक्टीरिया बैठ जाए, है ना, या कोई जर्म्स वगैरह अगर यहाँ बैठ जाएं जहाँ कोई हमारे जख्म होता है, तब ये डिसीज़ होती है टेटनस, ठीक है। चिकन पॉक्स जो डिसीज़ है ये वायरस से होती है, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट बनाने से होती है। जो पोलियो डिसीज़ है ये भी वायरस से होती है।
ये क्या करता है, ये किस इन्फेक्टेड स्टूल मतलब जो टॉयलेट वगैरह से ये डिसीज़ होती है, अगर मक्खियाँ वगैरह यहाँ आ जाएँ, या जो एयर से होती है मतलब अगर कोई इनहेल कर ले, ठीक है, या सलाइवा से होती है मतलब थूक से होती है ये डिसीज़। पोलियो जो कॉमन कोल्ड है, ज़ुकाम है, वो भी वायरस से होती है, एंड ये भी एयर से होती है, ठीक है, डिसीज़ एयर में से। एमीबॉयक डिसेंट्री, एमीबॉयक डायसेंट्री जो डिसीज़ है ये प्रोटोजोआ से होती है, एंड ये भी कंटेमिनेटेड वाटर से होती है डिसीज़। मलेरिया डिसीज़ भी प्रोटोजोआ से होती है, ये जब फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो काटता है तब ये डिसीज़ होती है। रिंगवॉर्म डिसीज़ फंगस से होती है, जो हम दाद कह देते हैं जिसको, ठीक है, ये उससे होती है, फंगस से होती है, ये भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंटैक्ट बनाने से होती है। एड्स डिसीज़ वायरस से होती है, ये सेक्सुअल कंटैक्ट बनाने से भी होती है, ठीक है, और जो अगर हम किसी ऐसे पर्सन के ब्लड के टच में आ जाएं, ठीक है, जो जिसको एड्स है, उससे भी ये डिसीज़ है जो हो जाती है अगर उसका ब्लड हमें लग जाए। जो एथलीट्स फुट है ये फंगस से होती है ये डिसीज़, ठीक है, ये भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंटैक्ट बनाने से होती है। डेंगू एंड चिकनगुनिया डिसीज़ ये वायरस से होती है, ये एड्स मॉस्किटो की वजह से होती है जब एड्स मॉस्किटो काटता है, ठीक है। जो फूड पॉइजनिंग डिसीज़ है ये बैक्टीरिया एंड फंगस से होती है, और ये कंटेमिनेटेड फूड, जब फूड है उस पर जर्म्स होते हैं और वो फूड जब कोई पर्सन खा लेता है तो उससे होती है। तो ये थे आज के हमारे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ आ गया होगा, और फीडबैक के लिए मुझे कमेंट करें, ठीक है, मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले सके। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।